ब्रजेश पाठी जी। उम्मीद थी कि आज जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया था उसका असर दिखाई देगा, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर दिखा, लेकिन जो असर होना चाहिए वो असर दिखाई नहीं दिया। क्या इसका ये मतलब निकले कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, उसे लेकर कई किसान संगठन या बाकी किसानों को लेकर ये कह सकते हैं कि मन नहीं बना रहे हैं उनका साथ देने के लिए? राहुल जी, मैं बता दूं आपको, जो भारत बंद, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जो भारत बंद की आप बात कर रहे हैं, आज पूरे देश में भारत बंद रहा है और आंदोलन का चौथा दिन है। जो हमारे भाई वहां रोके गए हैं पंजाब से पहले ही, जो हरियाणा की सरकार, हमारी लड़ाई केंद्र से है, हमारी लड़ाई खट्टर से नहीं है। लेकिन केंद्र की सरकार पहले ही डर गई आंदोलनकारियों से। उन्होंने बोल्डर लगा दिए, सीमेंट की दीवारें लगवा दी, और मतलब ये देश का किसान दिल्ली नहीं आ सकता क्या? मुझे ये बता दीजिए आप, दिल्ली किसी के बाप की है क्या? नहीं, दिल्ली किसी बाप की नहीं है, तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? इधर टिकैत गुट क्यों नहीं जा रहा है? बाकी जितने गुट है सब जाइए ना, मना कौन कर रहा है? सब आ रहे हैं राहुल राजपूत जी, सब आ रहे हैं। यार चौथा दिन हो गया ना, ढूंढा जा रहा है, कैमरे लेके हम लोग ढूंढ रहे हैं। ढूंढा नहीं जा रहा, सब लोग तैयार बैठे हैं। और हम पहले भी कह चुके हैं, दिल्ली हमसे दूर नहीं है। हम भी नोएडा के बॉर्डर पे बैठे हैं, दिल्ली हमसे दूर नहीं है। हमने ये कहा है कि सरकार इन लोगों से वार्ता करे, जो पंजाब के लोग आए हुए हैं, जो हरियाणा से आ रहे हैं। अन्यथा दिल्ली के बॉर्डरों पर दोबारा किसान ऐसे ही लौटेगा। हमें रामलीला ग्राउंड जाना है, हमें एमएसपी की मांग करनी है, हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करानी है, हमें C2+50 का लाभ चाहिए, हमें अपने फसलों के दाम चाहिए, हमें फसलों का इंश्योरेंस चाहिए, हमें उन जो ये केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जो कुचला है लखीमपुर खीरी में, उन परिवारों को न्याय चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ड्रोन से हमले करा रही है। जिस तरह दूसरे देश, अगर पाकिस्तान ने जिस तरह हमला कर दिया हो, जिस तरह उन पे बॉर्डर पे मिर्ची छोड़ी जाती है। सरकार का तो कहना है कि बातचीत के द्वार तो खुले, आइए बातचीत करते हैं, ट्रैक्टर लेकर कूच कर जाइए, रास्ता जाम कर दीजिए। दिल्ली वाले दिक्कत में है, जो नौकरी करने आ रहे हैं, जो नौकरी पेशा है, वो दिक्कत में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 महीने का आंदोलन चला, 2 साल बाद किसान लौट रहा है। 2 साल से कहां सो रही थी सरकार? कहां थे ये केंद्रीय मंत्री जो आज वार्ता करने के लिए जा रहे हैं? हमने कभी मना नहीं किया वार्ता के लिए, लेकिन सरकार की मंशा में खोट है। सरकार को हम खालिस्तानी दिखते हैं, सरकार को हम पाकिस्तानी दिखते हैं। ये किसान अन्नदाता जो है, जिसने फसल उगाई थी, सरकार उसके लिए कीले उगा रही है। देखे आपने किस तरह आपके इस पे, मैं कल देख रहा था, किस तरह फोटो लगाए हुए हैं उनके कीलों के, कि भाई ये जो है किसान आए तो इनके ट्रैक्टरों में ये कीले घुस जाएं, आगे नहीं जाए। लेकिन किसान दिल्ली आएगा। हम रामलीला ग्राउंड आ रहे हैं, हम शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अशांति वाले लोग नहीं है। हम दिल्ली आके अपनी बात करना चाहते हैं। हम दिल्ली आके एमएसपी की मांग। भाटी साहब, एक छोटा सा सवाल है, बाकी और मेहमान है, पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है, क्या यह आंदोलन सियासी नहीं है? राहुल जी, हमें किसी सियासत की जरूरत नहीं है, यही तो सवाल है, यही तो दिक्कत है। जब ये भाजपा विपक्ष में थी, जब इस कमेटी के मेंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जब इन्होंने सिफारिश की थी एमएसपी लागू हो, आज इनके हाथ सत्ता लग गई, आज ये एमएसपी लागू नहीं करते, आज इन्हें किसान दुश्मन दिखाई जाते हैं। और किस पार्टी की औकात है जो हमें राजनीतिक कर देगा? किस नेता की औकात है जो हमें राजनीतिक कर देगा? हम अपने आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग भी तो नेता ही है ना, चाहे किसान नेता है, नेता तो है ही आप लोग भी। नहीं, जो आप पार्टी, राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे। आपको हमारे सूर्य मैथिल जी, तो भारत बंद का असर दिखाई देता? हमें लगता है कि हर जगह बंद ही बंद रहता। 4 दिन हो गए बैठे हुए हैं किसान नेता, वो आंदोलन को समर्थन देने नहीं पहुंचे, टिकैत जी नहीं पहुंचे, बड़े बड़े और जो भी दूसरे राज्यों के किसान संगठन है वो भी नहीं पहुंचे। धन्यवाद राहुल जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। अभी मैं, मेरे बड़े भाई हैं ब्रजेश भाटी जी, उनको सुन रहा था, वो बार बार औकात शब्द की बात कर रहे थे, हिम्मत शब्द की बात कर रहे थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल भाई कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ किसान नेता बनकर बैठकर ये कर रहे हैं। इससे माहौल बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र की बू आती है। आप देखिए राहुल भाई कि दल्लेवाल जी का अगर आप दोबारा से वो क्लिप चलाएंगे तो उसमें क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा से।
ये वो थोड़ा सा समय है जिस समय के अंदर हम उनको किसी ना किसी तरफ ग्राफ कम कर सकते। मतलब ये किसान आंदोलन नहीं है, ये मोदी विरोध आंदोलन है। हम बार बार कहते हैं राहुल भाई कि सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले, गोलियां चलाने वाले, और मैं ये कहूं कि लगातार अब देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक सुरक्षा बल के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। इस प्रकार का कृत्य करने वाले कभी भी हमारे अन्नदाता नहीं हो सकते, क्योंकि अन्नदाता जीवन देता है लेकिन वो कभी जीवन लेता नहीं है। और अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि हमें आने दीजिए। अरे जनता ने देखा, पूरे देश ने देखा, अभी 2 साल पहले आप लोगों ने क्या किया था। लाल किले का अपमान किया, लाल किले की प्राचीर का अपमान किया, दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैलाई। और एक महत्वपूर्ण बात राहुल भाई, ये कह रहे हैं कि क्यों रोक लिया खट्टर साहब ने, हमारी लड़ाई तो केंद्र से है। तो मेरे भाई ब्रजेश भाटी जी को थोड़ा सा भारत के संविधान को पढ़ना चाहिए। जो सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था होती है वो राज्य का विषय होती है, और खट्टर साहब उसमें परिपूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, ये बार बार यहां चिल्ला रहे हैं एमएसपी एमएसपी, थोड़ा सा पढ़ भी लिख भी लो भैया। इस बात का भी उत्तर दे दो कि आपने आखिर पंजाब सरकार से कितनी बार वार्ता की एमएसपी के ऊपर। केवल और केवल केंद्र सरकार से वार्ता करेंगे। नहीं, उनका कहना है कि हम केंद्र से ही बात करेंगे, राज्यों से बात ही नहीं करेंगे। ठीक है प्रोफेसर भुवन जोशी जी, एक मिनट, आप दोनों जरा शांत हो जाइए। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, ये आप मुझे ज्ञान बता रहे हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, भाटी साहब एक मिनट। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, करो ना आप। आखिर किसान आंदोलन को सियासत से क्यों जोड़ दिया जाता है? गली के गुंडे की तरह बात मत करो ना। ये एक मिनट, मैथिल साहब जरा शांत रहिए। भुवन जोशी जी बोलिए आप। राजपूत जी, जिस देश में किसानों का और फौजी लोगों को, सैनिक लोगों का सम्मान किया जाता था, फूलों से उनका स्वागत किया था, आज आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के युग में, अमृतकाल में, उनके लिए कीले बोए जा रही हैं, उनके लिए बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर ड्रोन से हमले करे जा रहे हैं। ये नया भारत आदरणीय मोदी जी ने बनाने का काम। किसान पहले भी आंदोलित था, और कौन उनकी हत्या कर रहा था देश ने देखा कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जो भारतीय जनता पार्टी का था, उसका बेटा किसानों की हत्या करता है। 750 किसान शहीद हो जाते हैं और किसानों पे झूठे मुकदमे लग जाते हैं। उनमें 2 साल से कोई कार्यकाल नहीं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश से माफी मांगी तो किसानों ने उनका सम्मान करते हुए अपना आंदोलन वापस लिया, और उन्हें आशा था कि नहीं, उन्हें, हमें लग रहा है किसानों को अब यही पसंद है कि बार बार प्रधानमंत्री जी झुके आए, माफी मांगे और सारी चीजें उनके हिसाब से चले। अब ये क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मुझे तो आपने अपनी पार्टी का स्टैंड रखने दिया। राहुल जी, मुझे अगर बोलने देंगे तो जल्दी और लोगों को भी मौका मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पे देश के किसान, देश के सैनिकों को क्या स्थिति इन्होंने कर दी है, और क्या क्या वादे हुए थे। इसी बिरादरी से कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि आपकी आय दुगनी हो जाएगी। ठीक, रोहित अग्रवाल जी सवाल आपसे है। ये जो किसान संगठन है, उनके नेता हैं, क्या राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये कह सकते हैं हम? या दूसरी ओर जो वो किसान है जो खेतों में काम कर रहे हैं, ये उनकी भी मांग है। आज जिनकी बातें हो रही है, कीले क्यों बोई गई, कीले क्यों, ड्रोन से हमला क्यों, अगर वहां एक वर्दी में कोई खड़ा है, रोकने की कोशिश करता है, उस पर वार किया जाता है, तो वो पलटवार नहीं कर सकता, क्योंकि सामने किसान है। किसान कौन? जो ट्रैक्टर लेके पहुंचे हुए हैं, जो महंगी महंगी गाड़ियां लेकर पहुंचे हुए हैं। हमें तो किसान की परिभाषा नहीं समझ में आई अभी तक, जो आंदोलन हो रहा है। हाँ, पहले आंदोलन की तो बात कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा समझ में नहीं आ रहा। देखिए राहुल भाई, एक बात तो मैं आपको साफ कर दूं, राष्ट्रीय लोकदल का एक स्टैंड क्लियर कर दूं मैं आपको। षड्यंत्र को भाप लिया तो चलते चलते रथ बदला है। ध्येय वही है, लक्ष्य वही है, रथ ने केवल पथ बदला है। तो राष्ट्रीय लोकदल का जो ध्येय था किसान हित, वो आज भी किसान हित है। राष्ट्रीय लोकदल का जो स्टैंड था कि किसान से वार्ता होनी चाहिए, किसानों की समस्याओं का हल होना चाहिए, आज भी वही है हमारा लक्ष्य, और हमारा ध्येय भी वही है। देखिए, हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि किसानों से वार्ता होनी चाहिए, और किसानों से वार्ता सरकार कर रही है। परंतु ये जो राजनीतिक गिद्ध हैं, जो अपनी जमीन ढूंढने चले जाते हैं किसानों के बीच में, तो किसानों को भी कहीं ना कहीं सतर्क रहना पड़ेगा कि ये राजनीतिक गिद्ध आपके बीच में घुस के अराजकता फैलाते हैं, और उसका इल्जाम जाता है किसानों के ऊपर। ये राजनीतिक गिद्ध अपनी जमीन ढूंढने के लिए
किसानों को ढाल बना के प्रयोग करने का काम कर रहे हैं, जिसका नुकसान हो रहा है किसान संगठनों के ऊपर। मैं आपको पूरे दावे से कह सकता हूं कि यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उनको किसानों की पूरी मांगे भी नहीं पता होंगी। उससे भी पूछ लीजिए, वो सिर्फ एक मांग बता के आपको खत्म कर देंगे कि साहब एमएसपी का कानून गारंटी दो, और अगर उस पर भी डिटेल में चर्चा कर लीजिए तो ये भी नहीं पता होगा कि एमएसपी गारंटी कानून है क्या, मांग क्या है किसानों की। परंतु यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकने इतनी तेज आ जाते हैं कि ना जाने कहां की घटना, कौन कौन सी घटनाएं याद दिलाना शुरू कर देते हैं। इनसे पूछिए कर क्या रहे हो विपक्ष के रूप में। अरे भाई इतनी घटनाएं हो गई, सरकार आपकी सुन नहीं रही है, सड़कों पे उतरो ना, कि खाली बस एसी चैम्बर में बैठ के, एसी ऑफिस में बैठ के राजनीति करते रहोगे और अपने सहयोगी दलों को ठगने का काम करते रहोगे। अरे भाई किसानों के बीच में जाओ ना। अखिलेश यादव जी गए क्या किसानों के बीच में बॉर्डर पे? राहुल गांधी जी गए क्या? गन्ने की फसल लेकर विधानसभा के इर्द गिर्द घूम रहे थे, एक बार देखा था मैंने भुवन जोशी जी। नहीं, वो भी गन्ना हमारे यहाँ से मंगवाते थे। अब गन्ने की फसल मंगवा लीजिएगा वो भी नहीं मिलेगी। अब गन्ने मंगवा लीजिएगा, गन्ने भी नहीं मिलेंगे इनको। वो भी हमारे यहाँ मंगवाते थे, हमारे ऑफिस में कहलवाते थे, भाई साहब वो गन्ना भिजवा दीजिए। ऐसा है क्या करना है भुवन जी, ऐसा है क्या? ये है कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं ये, इनको ये समझना चाहिए कि भाई किसानों के हक को मत मारो, किसानों को वार्ता करने दो सरकार से, और हम अब सरकार के साथ आ रहे हैं और हम किसानों के मुद्दों को बेहतर समझते हैं। हम ये जिम्मेदारी, देखिए ये विषय बहुत बड़ा है, बातचीत करेंगे, वक्त ज्यादा लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।